Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of News Simplified. In this video, we will discuss about Article 142 of Constitution और साथ ही ये भी समझेंगे why the Supreme Court is being criticized for usage of it. So first of all, let's see why it in news. आखिर ये Article 142 न्यूज में क्यों है, पहले जरा इसको समझते हैं. देखिए, recently a 5 judges or constitutional bench of the Supreme Court held that a court can directly grant a divorce under Article 142 of the Constitution. मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट के थ्रू ये क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142, ये पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग किसी कपल को डाइवोर्स दे सकती है. तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इंडिया में तो डाइवोर्स के लिए अलग से सेपरेट लॉ है, तो फिर आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग ही डाइवोर्स देने की बात क्यों हो रही है. तो देखिए, यहाँ पे समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर कर दिया है कि अगर कोई कपल मीन्स अगर कोई हिंदू कपल है, क्योंकि जो मुस्लिम एंड जो अदर रिलीजन में होते हैं डाइवोर्स का अलग अलग प्रोविजन है, तो अगर कोई हिंदू कपल इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन वाली कंडीशन में है तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील कर सकता है अंडर आर्टिकल 142 डाइवोर्स के लिए. तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें डाइवोर्स दे सकती है आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर एक अनदर क्वेश्चन रेज होता है कि भाई ये इरिट्रेवेबली ब्रेकडाउन वाली कंडीशन क्या होती है. तो इसको भी जरा समझते हैं. देखिए, इसे ऐसे समझिए कि जब कोई कपल कोर्ट में जाता है डाइवोर्स के लिए, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि कोर्ट की कोशिश ये होती है कि डाइवोर्स को रोका जाए. स्टार्टिंग में तो कोर्ट समझाती है कि भाई आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करो, अगर आपके बच्चे हैं, चाइल्ड है, तो उनके बारे में भी सोचो. एंड कोर्ट उन्हें सर्टेन टाइम देती है कि आप कुछ दिन सोच समझ कर आइए, साथ में रहिए, फिर से आइए, अगर आपको लगता है कि डाइवोर्स देना है तो हम आपको डाइवोर्स दे देंगे. तो कभी कभी कंडीशन क्या होती है कि ये डाइवोर्स होता है, ये कंडीशन टल जाती है. मीन्स आपस में जब साथ रहने के बाद डिसाइड हो जाता है कि चलो हमें डाइवोर्स नहीं लेना है. बट कभी कभी क्या कंडीशन होती है कि कपल के बीच में ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि दोनों लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे से अलग रहे हुए होते हैं, या उन लोगों ने डिसाइड ही कर लिया है कि अब कुछ भी हो जाए हमें साथ में नहीं रहना है. तो ऐसी ही कंडीशन को इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन वाली कंडीशन कहा जाता है. मीन्स ऐसी कंडीशन जिसे सही नहीं किया जा सकता है. मीन्स कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट हो चुकी है, उसे सुधारा नहीं जा सकता है, तो उसे क्या कहा जाएगा, इरिट्रेवेबल ब्रेकडाउन वाली कंडीशन. ऐसे ही कंडीशन में कपल आर्टिकल 142 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट में जाकर डाइवोर्स के लिए अपील कर सकती है एंड सुप्रीम कोर्ट उन्हें अब डाइवोर्स भी दे देगा. तो आगे हम इस वीडियो में इसी आर्टिकल 142 को डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे वाई द सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर यूजेज ऑफ आर्टिकल 142. सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिकल 142 यूज करने पर सुप्रीम कोर्ट की आलोचना क्यों की जा रही है, उन सारी बातों को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 142 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं. देखिए, एक्चुअली आर्टिकल 142 में 2 क्लॉज हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को वाइड पावर प्रोवाइड किए गए हैं. तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि दोनों के क्या क्या बातें की गई हैं, जरा उनको डिस्कस करते हैं. देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 142 बात करें तो द सुप्रीम कोर्ट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जूरिसडिक्शन में पास सच डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट. मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई मैटर आता है तो उस मैटर पर डिसीजन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर और डिग्री पास कर सकती है. तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि ये जो कंप्लीट जस्टिस वाली बात हम कर रहे हैं, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया. मीन्स कंप्लीट जस्टिस क्या होता है, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है. डिफाइन कौन करता है, डिफाइन करने का जो काम है ये सुप्रीम कोर्ट का. मीन्स टाइम टू टाइम क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट इसे डिफाइन करते रहती है. एंड इसी क्लॉज में ये भी मेंशन किया गया है कि एनी डिग्री और ऑर्डर पास बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मीन्स ये ऑर्डर और डिग्री जो सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है पूरे नेशन में इन्फोर्स भी कर सकती है, जैसा कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई लॉ इन्फोर्स होता है. सेम वैसे ही इन्फोर्सेबल होगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई नया कानून उस मैटर पे नहीं बना देती है, तब तक क्या होगा, वो लॉ के तौर पे काम करेगा. सो इसी कंप्लीट जस्टिस की कॉन्सेप्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के थ्रू डाइवोर्स देने का डिसीजन लिया है. सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज की बेंच ने ये क्लियर किया है कि अगर कोई कपल साथ नहीं रहना चाहता है तो कोर्ट उसे फोर्सफुली साथ नहीं रह सकती है. मीन्स वहाँ पर कंप्लीट जस्टिस नहीं होगा किसी के साथ. मान लीजिए एक पर्सन चाहता है, दूसरा पर्सन नहीं चाहता है, तो सेकंड पर्सन के साथ क्या होगा, कंप्लीट जस्टिस नहीं होगा. सो कंप्लीट जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग डाइवोर्स दे सकती है. ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है. तो यहाँ तक क्लियर है. अब आर्टिकल 142 की क्लॉज 2 को भी डिस्कस करते हैं कि क्लॉज 2 में क्या कहा गया है. देखिए, अगर क्लॉज 2 की बात करें
तो क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन दिस बिहाफ बाय पार्लियामेंट द सुप्रीम कोर्ट शैल एज रिस्पेक्ट the whole of the territory of India and every power to make any order for the purpose of securing the attendance of any person, the discovery or production of any document, or the investigation or punishment of any contempt of itself. मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास सभी तरह के पावर हैं। फॉर दिस सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। किस लिए? मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि किसी पर्सन को फिजिकली और वर्चुअली वहाँ पर उन्हें हाजिर होना कहना है तो उसके लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं, या उन्हें लगता है कि कोई पर्सन XYZ डॉक्यूमेंट मंगानी है कि भाई आप कोर्ट में XYZ कोई डॉक्यूमेंट है आप उसे यहाँ पर प्रोड्यूस कीजिए, तो उसके लिए भी ऑर्डर जारी कर सकती है। एंड सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के लिए भी किसी को पनिशमेंट का ऑर्डर दे सकती है। मीन्स यहाँ पर क्या है, वाइड पावर दिया गया है आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के, जो चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। मीन्स अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई किसी को भी बुलाना है, फिजिकली बुलाना है, बोल देगा हाजिर हो जाइए सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्हें हाजिर होना पड़ेगा। कोई डॉक्यूमेंट बोल दे प्रोड्यूस करने के लिए तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा। एंड अगर आपने कंटेम्प्ट किया, उनकी अवमानना की, तो आप समझिए आपके लिए पनिशमेंट भी वो दे सकते हैं। मीन्स आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट के पास 2 पावर दी गई है। पहले हमने क्या डिस्कस किया, फर्स्ट तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के नेम पर कोई भी ऑर्डर या डिग्री पास कर सकती है। एंड सेकंड ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में कोई हाजिर हो जाए, किसी को भी हाजिर होने के लिए बोल सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है, या फिर अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश भी कर सकती है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। आर्टिकल 142 में वाइड पावर सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड कराया गया है। तो अब जरा हम डिस्कस करते हैं वाई द सुप्रीम कोर्ट इज बीइंग क्रिटिसाइज फॉर यूजेज ऑफ इट। पावर तो बहुत सारे दिए गए हैं, तो फिर क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया आर्टिकल 142 में, अदर हैंड इसकी क्रिटिसिज्म क्यों होती है, किस किस बेसिस पर होती है, उनको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, एक्चुअली जितने भी लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि कंप्लीट जस्टिस के नेम पर सुप्रीम कोर्ट को जो स्वीपिंग पावर प्रोवाइड कराया गया, मीन्स जो व्यापक पावर दिए गए हैं, दे आर आर्बिट्ररी एंड एम्बिग्यूअस। मीन्स ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है एंड ये मनमाने हैं। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट चाहेगी वो कर सकती है, ऐसा यहाँ पर पावर उन्हें दिया गया है। एंड कंप्लीट जस्टिस का इंटरप्रिटेशन केस टू केस क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो कोर्ट को खुद ही पे चेक लगाने की ज़रूरत है, ऐसा कहा जाता है। इस बेसिस पर कहा जाता है कि कोर्ट को खुद पर ही चेक लगाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसे इंटरप्रिटेट करते हैं। सेकंड रीजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट को उसके डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। जैसा क्या होता है कि हम लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है उसे हम रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, बट जो सुप्रीम कोर्ट है उसे आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बता सकते हैं कि आपने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है। मीन्स उसे आप काउंटर नहीं कर सकते हैं। एंड अगर हम थर्ड रीजन की बात करें, सो आर्टिकल 142 के यूज पर क्रिटिक का मानना है कि जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते ही नहीं है, वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए। क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे स्टेट में क्या होता है, 3 ऑर्गन है। एक तो है लेजिस्लेचर, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। दूसरा है हमारा एग्जीक्यूटिव, थर्ड आता है हमारा जुडिशरी, मीन्स विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। एंड तीनों के वर्क क्या है, डिफरेंट है। मीन्स कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। बट ऐसा कई बार देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के नाम पर कभी कभी लेजिस्लेचर और कभी कभी एग्जीक्यूटिव के वर्क में भी इंटरफेयर किया है, जजमेंट दिया है, तो क्या कहेंगे, उसे इंटरफेयर ही हम कहेंगे। सो आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट वाइड स्वीपिंग पावर को प्रोवाइड किए गए हैं, उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। मीन्स उसके नाम पर आप कोई भी जजमेंट दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इसी बेसिस पे से क्रिटिसाइज किया जाता है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट को दूसरे के जुरिस्डिक्शन में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने जुरिस्डिक्शन में ही काम करना चाहिए। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।